कन्या राशि की नवंबर 2025 की 8 चौंकाने वाली भविष्यवाणी। नवंबर में होगी ये 3 बड़ी घटनाएं। जी हां दोस्तों, नवंबर का महीना आपके जीवन की दिशा तक बदल सकता है। दोस्तों, नवंबर से आपके भाग्य का ऐसा अध्याय खुलने जा रहा है जो आपकी किस्मत की गहराई हिला देगा। इस समय ऐसे बड़े और असरदार बदलाव आने वाले हैं जो आपको अंदर तक सुख का अनुभव कराएंगे। ग्रहों की गति आपकी कुंडली की तस्वीर ऐसे बदल रही है जो आपके भाग्य की तस्वीर बदलने की भी ताकत रखते हैं। पुराने रिश्ते खत्म होकर उनकी हकीकत सामने आएगी और वहीं नए रिश्ते आपको नई जिंदगी और आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा देंगे। नवंबर 2025 में 4 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में एंट्री करने जा रहे हैं। इन चारों ग्रहों का क्या क्या असर पड़ेगा आपके जीवन में, बिल्कुल डिटेल में हम जानेंगे। कब कौन से घटना होगी, डेट के साथ आज हम आपको बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगा जो इन ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन सी 8 घटनाएं हैं जो सच में कन्या राशि के जीवन में होने जा रही हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री राम और जय बालाजी महाराज। वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी। कन्या राशि वालों, पहली भविष्यवाणी है स्वास्थ्य की। आपको इस महीने में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर शरीर के 2 पहलू पर, सिर और पेट, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। आपके पेट से जुड़ी समस्याएं उभर सकती है, खास तौर पर गैस, अपच और बार बार एसिडिटी जैसी स्थिति को नजरअंदाज न करें। अगर पहले से पाचन संबंधी समस्या है तो उसका खास ध्यान रखें। इस बीच में कुछ मौसम जनित परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं। घबराएं नहीं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखेगी। आरोग्य का कारक ग्रह सूर्य भी इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने के पहले 15 दिन में स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य का पूरा सहयोग आपके साथ होगा और आपके स्वास्थ्य में ताजगी आएगी। लेकिन मित्रों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई महीनों से शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में आलस और थकावट का एहसास करवा सकती है। ऐसे में हम जिन परिणामों की बात कर रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाले हैं। मैं आपको कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में भले ही सब कुछ ना ठीक रहे, लेकिन सकारात्मक रूप से इस महीने आप स्वास्थ्य को लेकर नई ऊर्जा का एहसास करेंगे। दूसरी भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी है आपके भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी बुध ग्रह इस समय आपके तीसरे भाव में स्थित है। यानी अभी तक थोड़ा संघर्ष, थोड़ा भ्रम और थोड़ी उलझन बनी हुई थी, लेकिन अब एक बहुत ही शुभ संकेत मिलने वाला है। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। 23 नवंबर को जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी किस्मत में एक तेज चमक आ जाएगी। करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 23 नवंबर के बाद संपन्न करना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। व्यापार से जुड़े मामलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों पर भी 23 नवंबर के बाद निर्णय लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो लगभग पूरा महीना ही आपको जबरदस्त लाभ दे सकता है। नौकरी में किया गया बदलाव सामान्य तौर पर फायदेमंद भी रह सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिए शुभ साबित हो सकता है। कहने का मतलब है कि नवंबर 2025 का महीना कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको स्थायी और अस्थायी हो सकता है। महीने के दूसरे पड़ाव में वाणी में तेज आएगा, निर्णय शक्ति तेज होगी।
और सबसे बड़ी बात, सही समय पर सही दिशा दिखाई देगी। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे रहस्यमयी है, सबसे ताकतवर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति इस समय कन्या राशि के लिए बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस महीने आपके लाभ भाव में धन के कारक बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में रहने वाला है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए ऊर्जा देने का काम करेगा। और आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध, जो आप मेहनत करेंगे उसका पूरा फल देने में पीछे नहीं हटेंगे। आप जितने कामों को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसका उतना लाभ आपको मिल जाएगा। वहीं धन स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अपने ही भाव में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन मित्रों, 16 नवंबर तक सूर्य की नीच अवस्था के चलते कोई बड़ी बचत नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ संचित किए हुए धन को बचाने या सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर सूर्य नीच अवस्था में दूसरे भाव में रहने वाले हैं। इसलिए 16 नवंबर तक बचत के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर के बाद समय बदल जाएगा और जो अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर रहे थे, वो अब खत्म होते दिखाई देंगे। धन कमाने अनेकों सुनहरे अवसर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी। दोस्तों, अगली भविष्यवाणी आपके रिश्तों पर क्या असर छोड़ेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें आपके प्रेम संबंध, तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह वक्री रहेंगे, लेकिन खास बात यह है कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि अपना प्रभाव डाल रही है। साथ ही पंचम भाव में शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। शनि ग्रह बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं। बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम जीवन में कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री हैं, इसलिए शनि किसी बात पर एक दूसरे को समझने में गलती या तनाव पैदा करा सकते हैं। यदि आपको आपके पार्टनर की बात समझ में नहीं आ रही है, तो शांतिपूर्वक उसे दोबारा समझने का प्रयास करना ही समझदारी का काम होगा। इस समय शनि आपको यह महसूस कराएंगे कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, लेकिन बृहस्पति आपकी लव लाइफ में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। वहीं बात करें वैवाहिक जीवन की, तो सप्तमेश की स्थिति मजबूत है। इस समय दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व की शुरुआत होगी। जो लोग अब तक सिंगल हैं, उनके लिए नवंबर बहुत खास हैं। पांचवी भविष्यवाणी। दोस्तों, महीने के पहले हिस्से में यानी 16 नवंबर तक नीच अवस्था में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं। 2 नवंबर से दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो परिस्थितियों को अधिक नहीं बिगड़ने देंगे। इसके बावजूद भी सूर्य ग्रह की नीच अवस्था को देखते हुए पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। 23 नवंबर तक तीसरे भाव में बुध के प्रभाव को देखते हुए व्यर्थ की बातचीत से बचने की जरूरत रहेगी। यदि ऐसा लगे कि कोई भाई किसी बात पर बेवजह बहस कर रहा है, तो स्वयं को शांत कर लेना ही समझदारी का काम होगा, क्योंकि समझदारी दिखाने की स्थिति में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा और बृहस्पति पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। साथ ही लाभ भाव में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, जो हर तरह की नकारात्मकता को रोकने का काम करेंगे। वहीं घर गृहस्थी से जुड़े मामलों की बात की जाए, तो उस मामले में आपको काफी हद तक संतुलन मिल सकता है। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, जो आपको अच्छी स्थिति देने में कामयाब होंगे। घर में शांति और प्रेम का वातावरण शुद्ध होगा। जहां अब तक मतभेद थे, वहां अब मेलजोल और भावनाओं का संचार होगा। उपाय। मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल लगातार 4 शनिवार चढ़ाएं।
अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। काली गाय की सेवा करें।